महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा का शर्मनाक बयान मचा सियासी बवाल। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, न भारत और ना ही हिंदुस्तान, ये है लिंचिस्तान। बेटी के बयान पर महबूबा मुफ्ती का रिएक्शन, कहा पूरे देश में असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इल्तिजा की पोस्ट पर विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की कड़ी चेतावनी, कहा नहीं चलेगा डबल स्टैंडर्ड। समझ में नहीं आता कि कश्मीर की राजनीति में नया नया पदार्पण करने वाली इस भारत की इस बेटी को, जिस भारत के पासपोर्ट पर ये जन्मी है, जिस धरा पर जन्मी है, वो उसको न भारत नज़र आता है, न इंडिया नज़र आता है, न हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको लिंचिस्तान नजर आता है। ओडिशा में बंगाली मुस्लिम प्रवासी मजदूर की हत्या के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया पर भारत को लिंचिस्तान कहे जाने के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां हत्या को लेकर के जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी ने देश भर में बहस छेड़ दी है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, हिंदुओं की बर्बर हत्या कर दी जा रही है, इस पर इल्तिजा मुफ्ती तो खामोश रहती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब भारत में इस तरीके की घटना आती है और खास समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो इस पर इल्तिजा मुफ्ती ने जो बयान दिया, इसको लेकर के बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। दरअसल आपको बता दें कि महबूबा की बेटी इल्तिजा ने कहा कि यह भारत और हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि लिंचिस्तान है, जिसके बाद बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न और दीपू चंद्र दास की हत्या पर खामोश क्यों है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ना इंडिया, ना भारत, ना हिंदुस्तान, तेरा नाम है लिंचिस्तान। अब जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की बेटी का यह बयान सामने आया, इसने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। अपनी बेटी के बयान को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लिंचिंग हो रही है और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो बिना कुछ कहे इन घटनाओं को देखते रहते हैं। उत्तराखंड में बिलाल के साथ जो हुआ, मैंने उस समय उसके बारे में ट्वीट किया था और डीजी को टैग किया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे से भी कम समय में 3 राज्यों में उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। मेरा मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में एक मंत्री टीम भेजनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से ओडिशा की घटना सामने आई है, इसको लेकर के जो पुलिस है वो ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, बाकायदा गिरफ्तारियां भी की गई है। इस बीच महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो काफी ज्यादा शर्मनाक कहा जा रहा है। इस बीच विश्व हिंदू के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इल्तिजा के बयान पर जोरदार अटैक किया। उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने और पली बढ़ी होने के बावजूद वो इसे लिंचिस्तान बता रही हैं। ये पूरी तरीके से उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे जहरीले बयान उनकी परवरिश और जिस परिवार से वो आती हैं उसका नतीजा है। सुनिए क्या कुछ बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा। समझ में नहीं आता कि कश्मीर की राजनीति में नया नया पदार्पण करने वाली इस भारत की इस बेटी को, जिस भारत के पासपोर्ट पर ये जन्मी है, जिस धरा पर जन्मी है, वो उसको न भारत नज़र आता है, न इंडिया नज़र आता है, न हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको लिंचिस्तान नज़र आता है। ये अब नवोदित जो राजनीति है ना, उसके किरदारों को कम से कम इन सब मानसिकता से थोड़ा बाहर आना चाहिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि इनकी गलती नहीं है, इनको परिवार की परवरिश में जो कुछ मिला वही जहर इनका निकल के आ रहा है बाहर। आप देखिए कि इनके अब्बू जान थे ना, जो उस समय गृह मंत्री थे, और इनकी खाला को उन्होंने अपहरण करवाया आतंकवादियों के हाथों से, और उन आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए भारत को सरेंडर कर दिया। और उनकी जो अम्मी जान हैं, वो तो सीधा सीधा उसको तो चर्चित हैं कि आतंकियों की महबूबा हैं वो। ऐसे में कम से कम इस युवा बेटी को कम से कम भारत के साथ रहना चाहिए। अब भारत विरोधी मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए इनको। अब 35 से चला गया, 370 चला गए, कश्मीर प्रकृति के राह पर है। इस तरह की भारत के विरुद्ध घृणा का विस्मरण करना ये शोभा नहीं देता।
मैं पूछना चाहूँगा, जिस लिंचिस्तान की बात कर रही हैं, ये जब 1990 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब उनको लिंचिस्तान नजर नहीं आया। जब पहलगाम के अंदर धर्म पूछ करके, खतना चेक करके हिंदुओं को मारा जा रहा था, उस समय इनको लिंचिस्तान नजर नहीं आया। इनको लिंचिस्तान वहाँ भी नहीं आया जब मोपला का नरसंहार हुआ था। डायरेक्ट एक्शन डे को भूल गए क्या ये लोग? मैं कहता हूँ भारत के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, अगर भारत के बाहर भी बात करो तो आप देखिए कि सिडनी में क्या हुआ, कौन लिंचिंग कर रहा था भाई? वहाँ ब्रिटेन के अंदर जो मेट्रो के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, कौन लिंचिंग कर रहा था? पूरा ग्लोबल पैटर्न है। लिंचिस्तान किसने बनाया, लिंचिंग कौन कर रहा है, किसकी लिंचिंग हो रही है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन बात यह है कि अपने जिहादी गुनाहों, पापों और मजहबी जो मानसिकता है उसको छुपाने के लिए ये भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इनको मुझे लगता है कि कम से कम नए राजनीति के नए चेहरों को इस भारत के प्रति घृणा से बाज आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इल्तिजा के बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये गाजा में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन बांग्लादेश की घटनाओं पर खामोश हो जाते हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद ने कहा। ये दोहरा मापदंड है इस सो कॉल्ड सेकुलर जमात का कि ये लोग गाजा के मुसलमानों के लिए बैग टंगा टंगा के रोएंगे और ढाका में हो रहे अत्याचार पर जो एससी समुदाय के लोगों पे हो रहा है, जो क्रिश्चियंस पे हो रहा है, उस पर चुप हो जाएंगे। जब भारत की सरकार ने एक बहुत ही कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है कि जो हिंदू और माइनॉरिटीज को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है उसको हम नहीं सहन करेंगे, तो वो स्टेटमेंट का समर्थन करने के बदले एक पूरी जमात, इल्तिजा मुफ्ती, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वायलेंस जो हो रहा है बांग्लादेश में वैसा वायलेंस भारत में हो रहा है। फॉल्स इक्विवेलेंस बना रहे हैं, पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं और जो हिंसा हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये वही जमात है जो सीए का भी विरोध करती है, जो वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है और बार बार इस्लामिक जिहादियों की व्हाइट वॉशिंग में काम पर लग जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय मिश्रा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरा इल्तिजा से सवाल है कि क्या उन्होंने देखा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है और क्या उन्हें पता है कि दीपू चंद्रदास के साथ क्या कुछ हुआ। उन्होंने उस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। ये उनके दोहरे स्टैंडर्ड को दिखाता है। सुनिए क्या कुछ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कहा। मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने बांग्लादेश का वो दृश्य देखा है कि नहीं देखा है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ कुछ ऐसा हुआ है तो वो बिल्कुल चिंता का विषय, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, कोई बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ मुझे इस बारे में ध्यान नहीं है। लेकिन जो आप बता रहे हैं बांग्लादेश में जो हुआ है दीपू चंद्रदास के साथ, वो नहीं देखा उन्होंने, कुछ कहा नहीं है उसके बारे में। ये डबल स्टैंडर्ड जब तक रखेंगे ना तब तक जनता में स्वीकार्यता नहीं आने वाली। इसके अलावा जेडीयू के नेता केसी त्यागी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। नहीं, ये हिंदुस्तान है जहां सबको न्याय मिलता है, संविधान और अदालत सबके साथ इंसाफ करती। साथ ही कांग्रेस के नेता अजय राय की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आई है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश में जैसी स्थिति है उसको लेकर के इल्तिजा मुफ्ती की ओर से ये बयान दिया गया है। सरकार को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता अजय राय ने कहा। नहीं, पूरे देश के अंदर ये कभी राजस्थान है, कभी आप देखेंगे बिहार में, कभी यूपी में, उड़ीसा में, ये आप देख सकते हैं। 25 तारीख को यहाँ पर क्रिसमस मना रहे थे लोग यहीं हजरतगंज में, वहां पर भी जाकर तमाम तरीके से भद्रता का काम किया। आप एक तरफ मोदी जी दिल्ली चर्च में जाते हैं, वहां जाकर वहां मेरी क्रिसमस करते हैं, और वही छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए क्या किया। छत्तीसगढ़ के अंदर पूरी तरीके से वहां पार्टी के अंदर तोड़फोड़ किया, वहां पर सांता क्लॉज की मूर्ति को तोड़ा। तो ये पूरी तरीके से लोग, ये दोहरा चरित्र वाले लोग हैं। इस सरकार में बहुत ही लोग दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस घटना को लेकर के इल्तिजा मुफ्ती ने यह शर्मनाक बयान दिया है, जिसकी जम करके निंदा की जा रही है, वो घटना ओडिशा से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यह घटना ओडिशा के संबलपुर जिले के शांतिनगर इलाके की है। 24 दिसंबर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पश्चिम बंगाल से आए कुछ मुस्लिम प्रवासी मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे।
तभी 6 युवक वहां पहुंचे और मजदूरों से बीड़ी मांगने लगे। मजदूरों के मुताबिक इसके बाद उनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा गया। जब वो तुरंत दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। इल्जाम है कि हमलावरों ने 19 साल के जुएल शेख का सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले में कई अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह बीड़ी को लेकर के हुआ विवाद लग रहा है। आईजीपी हिमांशु कुमार लाल ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस घटना को धार्मिक या राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बिना जांच पूरा हुए इल्तिजाम मुफ्ती ने यह निष्कर्ष निकाला और सीधे हिंदुस्तान को लेकर के ये विवादित पोस्ट कर दिया, अब उनकी जम करके आलोचना की जा रही है। साथ ही सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनकी इस तरीके से बर्बर हत्या कर दी जाती है, तो आखिर उस घटना को लेकर के इल्तिजाम मुफ्ती खामोश क्यों रहती हैं? आखिर उस पर कोई शब्द क्यों नहीं बोलती हैं? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।